हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल CTP मेंटोर बाय राधिका। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया था कि कल जो है DSSB के वैकेंसीज आउट हुई है। और बट ये जो वैकेंसीज है ये किसके लिए है? स्पेशल एजुकेटर के लिए। किसके लिए? स्पेशल एजुकेटर के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैम ये स्पेशल एजुकेटर क्या होता है? ठीक है, देखो जैसे मैं आपको पढ़ाती थी ना इंक्लूसिव एजुकेशन के, आपके दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक आपके होते हैं नॉर्मल बच्चे, एक और आपके होते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे। तो ये टीचर किसके लिए होंगे? चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे। तो स्पेशल एजुकेटर जो है किस में डील करते हैं? जैसे कि आपके स्टूडेंट्स होते हैं, डेफ है, डम बच्चे हैं और लाइक मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, किसी बच्चे को फिजिकली डिसेबिलिटी है, ये टीचर जो है उनके साथ डील करते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी पोस्टिंग निकली किस में निकली है? MCD के स्कूल में निकली आपकी। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। आई होप सबको ये भी पता होगा कि DSSB है क्या। फुल फॉर्म जान लो क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि जब आपकी पोस्टिंग होगी, जब अपना पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? दिल्ली के स्कूल में ही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है, जो आपका पेपर होगा वो कैसे होगा? ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होता है आपका। जो आपका डेट है यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ऑनलाइन, जब आप फॉर्म फिल कर सकोगे ऑनलाइन, उसकी डेट क्या है? 15 मार्च। क्या है? 15 मार्च 2021। जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी उसकी क्या डेट है? वो है 14 अप्रैल, यानी कि 14 अप्रैल 2021। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसमें जो है DSSB ने दोनों टाइप की वैकेंसीज निकाली है, टीचिंग स्टाफ भी निकाला और नॉन टीचिंग स्टाफ भी निकाला, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह इनकी भी पोस्टिंग निकाली है। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारे लिए टीचिंग एग्जाम्स। ठीक है, और मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ बेटा, ये स्पेशल एजुकेटर की है वैकेंसीज, नॉर्मल टीचर्स की नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन में करा है प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बच्चे हैं जो करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, BEd करते हैं, डाइट करते हैं, 2 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा करते हैं, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी जाने मत देना। अच्छे से तैयारी कर लो, पेपर दे लो, आपको सरकारी परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, 2 पोस्ट निकली, एक आपकी निकली है TGT की और एक आपकी निकली है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। TGT में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 19 निकली है। ठीक है, हम बात करते हैं स्पेशली स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। प्राइमरी में टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज निकली है? 1126। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है? 32। कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो? 1 सेकेंड। यस, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा आपका MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, ग्रेड पे क्या होगा आपका? 4200 होगा, यानी कि 50,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है? वो है आपकी 54 रिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए कितनी सीट्स है? वो है आपकी 487। जो बच्चे OBC है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कितनी सीट्स है? 328। SC के लिए 164 है, ST के लिए कितनी है? 93 सीट्स है। ठीक है, PWD 45 है। ठीक है, और हाँ एक और ये जो OBC है ना, जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में हैं, जो OBC कोटे से बिलोंग करते हैं, ये सीट्स उनके लिए है। जो अदर स्टेट के बच्चे, सपोज कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, अगर वहां के बच्चे OBC से बिलोंग करते हैं तो वो इस पोस्ट में जो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल में ही काउंट होगे। ठीक है, किस में काउंट होगे? जनरल में काउंट होगे। OBC वाले जो बच्चे हैं दिल्ली के वो इसमें काउंट होगे। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में ही काउंट होगे, अनरिजर्व में ही काउंट होगे। तो प्लीज इस चीज को जरा याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो फीस है वो है 100 रुपीज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये आपकी फीस है। बट जो वुमेन कैंडिडेट्स यानी कि जो लड़कियां हैं और जो लड़कियां हैं जो रिजर्व कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्ड है, PWD है, ये सारी चीज़ें उनके लिए फी बिल्कुल फ्री है, उनको कोई पे नहीं करना, 100 रुपये भी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे होंगे आपके? ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में ही होंगे। जब आपका बोर्ड ही DSSB है तो आपकी जॉब कहाँ पे होगी? पोस्टिंग भी दिल्ली में होगी और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो भी आपका दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कोड आपका 32 है। नेम क्या है पोस्ट का? स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। क्या है? स्पेशल एजुकेटर। फिर से स्ट्रेस दे रही हूँ, नॉर्मल नहीं, स्पेशल एजुकेटर, जिसने कोई भी 2 ईयर का डिप्लोमा लिया हो किसमें? स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है,
अभी डिस्कस किया था स्पेशल एजुकेटर कौन होता है, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ डील करते हैं, जैसे कि डेफ, डम, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, किसी बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी, वो वाले टीचर। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, एमसीडी वाला डिपार्टमेंट है। टोटल कितनी वैकेंसीज है आपकी 1126। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है 54। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है 487। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है 328। बट ये ओबीसी कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो बेटा आप यहाँ पे जनरल में ही काउंट होगे, अनरिजर्व में ही काउंट होगे, ओबीसी में काउंट नहीं होगे। ओबीसी में कौन काउंट होगा, किन के लिए सीट्स है, जो बच्चे दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है 164 एंड फॉर एसटी दैट इज 93। और ये पीडब्ल्यूडी और फिजिकल हैंडीकैप मैंने आपको ये भी बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। सबसे पहली बात क्या लिखा है इन्होंने, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 12th क्लास। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने 12th करी हो, चाहे आपने सीबीएसई से करी हो, कहीं से भी कोई भी बोर्ड से करी हो, वो आपकी मान्य होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। सेकेंड है आपका 2-year diploma program in special education recognized by the Rehabilitation Council of India in any category of disability, यानी कि आपने कोई भी डिसेबिलिटी में, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन की, क्या पर्टिकुलर वैसे एक डिसेबिलिटी में नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन होता है प्रॉपरली आपका पूरा। ठीक है, अगर आपने करा है तो आप एलिजिबल हो। बहुत बच्चे हैं जो करते हैं, डाइट भी स्पेशल एजुकेशन में करते हैं, बीएड जो होती है वो भी स्पेशल एजुकेशन में होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन में करा है सिर्फ और सिर्फ वो ही एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, जिन्होंने नॉर्मल बीएड करी है, जैसे कि सपोज मैं बोलूं मैंने नॉर्मल वाली बीएड करी, मैंने स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड नहीं करी है, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसकी तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन क्या है, पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई, यानी कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की पोस्ट है तो ऑब्वियसली बात है पेपर 1 ही मांगेंगे ये लोग। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह इन्होंने कुछ नहीं मांगा है। पे स्केल मैंने अभी आपको बता दिया था पूरा। एज लिमिट क्या है, 30 साल तक आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन है, अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या एज रिलैक्सेशन है और किस किस के लिए है। ठीक है, अब आगे चलते हो, आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, मैम मैंने बीएड नॉर्मल करी है, ये करी है। बेटा अगर आपने नॉर्मल करी है तो यू आर नॉट एलिजिबल। जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन में करा है, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है, तैयारी कर लो अपनी। ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होगा और 100 रुपये फीस है आपकी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और अच्छी आपको सरकारी नौकरी परमानेंट मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की। मैंने आपको बताया था टीजीटी टोटल कितनी पोस्ट थी, 19 पोस्ट है, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ उसके बारे में। ठीक है, उसमें क्या चाहिए आपको टीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो है बीएड चाहिए आपको। बीएड किस में चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, बीएड भी किस में, स्पेशल एजुकेशन में। या फिर अगर आपने बीएड करी है जनरल, यानी कि नॉर्मल वाली अगर आपने बीएड करी है बट उसमें भी विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया, अगर आपने नॉर्मल बीएड करी है तो भाई ठीक है, यू आर एलिजिबल, बट तब भी हमें डिप्लोमा चाहिए आपका किसमें, स्पेशल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो तीसरी कंडीशन पढ़ लो, बीएड अगर आपने जनरल के लिए ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अब इन्होंने फिर बोल दिया कि आपने बीएड जनरल करी है तो कोई बात नहीं फर, बट हमें तब भी आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए किसमें, स्पेशल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये वही है फिर बीएड अगर आपने जनरल करी है विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री, ये वाली चीज है। ठीक है, तो अगर आपने करी हुई है तो प्लीज इसको भर दो अब अच्छे से। ठीक है, इसमें तो बहुत कम वैकेंसीज है आपकी टीजीटी के अंदर, ओनली 19 है। बट अगर हम बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज है 1126। अभी तक वैकेंसीज नहीं आई थी, मतलब धीरे धीरे आ रही है। देखो अभी स्पेशल एजुकेशन की आई है। ठीक है, तैयारी करना आप भी स्टार्ट कर दो, जिन जिन बच्चों को सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, अब आगे वैकेंसी आपकी केवीएस की भी आएगी इस साल, डीएसएसबी की मुझे लग रहा है आ जाएगी इस साल आपकी वैकेंसीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, क्या आपका पैटर्न होगा, क्या आपका सिलेबस होगा। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था, पेपर कैसा होगा आपका, ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, एग्जाम कोड है ये, पोस्ट कोड है आपका। कितने घंटे का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, पेपर आपके एमसीक्यू वाले होंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके और 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा।
इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, कोई आपको पैराग्राफ दे दिया, कोई लेटर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और 200 ही आपके क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 2 घंटे दिए जाएंगे। और ये जो आपका पेपर होगा 2 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा आपका सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए क्या होगा? आपका एक जर्नल पेपर होता है। क्या होता है आपका? जर्नल पेपर, जिसका सिलेबस क्या होगा? उसमें आपके एमसीक्यू आएंगे। फर्स्ट आएगा सबसे पहले आपका जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, वो कितने मार्क्स का आएगा आपका? 20 मार्क्स का आपका जीए आएगा। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी 20 मार्क्स की आएगी। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी, ये मैथ्स जो है आपका 20 मार्क्स का आएगा। हिंदी लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में क्या आता है? आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आपकी ग्रामर वगैरह आती है, ये सारी चीजें आती है। तो टोटल कितने का हुआ आपका? 100 मार्क्स का तो आपका जनरल पेपर हुआ, और 100 मार्क्स का क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा आपका। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रही हूँ, 2 भाग में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए आपका जर्नल पेपर है। ठीक है, 20 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स का आपका जीए, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग, 20 मार्क्स का आपका मैथ्स, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश और 20 मार्क्स का आपका हिंदी। और लास्ट में मैं आपको एक बार ये भी बताऊंगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है आपको, सॉरी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं तो आपके सारे कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी आपका पूरा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले बता रही हूँ, पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या आएगा आपका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द पोस्ट। यानी कि क्या है आपका, जो भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी बेसिकली। और आपको पता है डीएसएसबी वाले जो होते हैं ये कभी सिलेबस मेंशन नहीं करते, बट अगर हो सका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, और लास्ट में जो है आपकी मेरिट बनती है इसमें। ठीक है, एक चीज़ और, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है आपकी, अगर आप गलत आंसर करेंगे तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ध्यान से पेपर करना। ठीक है, अब बात जो मैं आपको बताने वाली थी, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके कितने होंगे। ठीक है, ये मैंने फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टियर 1 और टियर 2, टियर 2 नहीं होगा हमारा, टियर 1 ही होगा हमारा। ठीक है, जनरल के लिए कितनी है आपकी? 40%। कितनी है? मिनिमम पासिंग मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स है बेटा, ये सिर्फ आप पेपर क्वालिफाई करोगे, वो तो बाद में जाके आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जनरल वालों के लिए कितने होंगे? 40% होगा। ओबीसी, ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया मैंने आपको, ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले, अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, तो आप ओबीसी में काउंट नहीं होगा। आप किस में काउंट होगे? आप जनरल में काउंट होगे। ओबीसी के लिए कितना है क्वालिफाइंग मार्क्स? वो है 35%। और आप अगर आप SC ST PH या PWD से हो तो आपके लिए कितने हैं पासिंग मार्क्स? आपके लिए है 30%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना है रिलैक्सेशन? 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC वाले बच्चों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWD वाले जो बच्चे हैं उनके पास 10 साल का है। PWD प्लस SC ST वाले के पास 15 साल का रिलैक्सेशन है। PWD प्लस OBC उनके पास 13 साल का रिलैक्सेशन है। तो मैंने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज़ के अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट हो फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता देना। अच्छी वैकेंसी है। और अब मत पूछना मुझसे प्लीज़ कि मैम क्या बोलते हैं, ये स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल वाले बच्चे? बेटा नॉर्मल वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन करा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने सब कुछ जो है पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस करा है और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं उसमें। जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है वो है CDP/पेडामेंटोर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बच्चे जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से वीडियो शेयर कर दो और सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे और वैकेंसीज आएगी। जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम हमारे लिए नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी आपने सीटेट दिया है, आगे आपको वैकेंसीज आ जाएगी, इस साल तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।